हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, एक बार आपका स्वागत है फिर से हमारे स्टूडेंट्स पाठशाला में। तो बच्चों, हम लोग क्लास 6 का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मैग्नेटिज्म, इसको हम लोग पढ़ रहे थे और उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसके डेफिनीशन जानी थी और कैसे उसकी डिस्कवरी हुई वो सब जाना था। आज आपको हम लोग देखते हैं कुछ इसके और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं आज, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट पोल्स। जैसे मान लीजिए क्या हमने बताया, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। Between the magnets, क्या होता है बच्चों? अब जैसे दो मैग्नेट है मेरे पास। अभी तक हमने एक मैग्नेट के बारे में बताया था कि उसमें दो पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, वो कैसे बिहेव करते हैं। अब हमने कहा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ कैसे बिहेव करता है, क्या उसका ये हो जाता है कि एक दूसरे के प्रति कैसे अट्रैक्शन या रिपल्सन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक स्टैंड लेते हैं। एक स्टैंड में फिर से हम लोग जैसे पिछली बार एग्जांपल लिया था कि एक मैग्नेट बार सस्पेंड करते हैं, जिसमें से हम पहले से मार्क कर लेते हैं एक नॉर्थ एक साउथ पोल, ठीक है। अब एक हम दूसरा मैग्नेट लेते हैं, ठीक, दूसरा हमने मैग्नेट लिया नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ पोल का। तो क्या होगा, जब हम इसके पास ले जाएंगे बच्चों, अगर मान लीजिए उसके पास हम लोग ले जाते हैं साउथ पोल को, नॉर्थ पोल का जो सस्पेंडेड है, तो वो क्या होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर जो सस्पेंडेड है उसी में नॉर्थ पोल के पास हम नॉर्थ पोल लाते हैं, तो क्या होगा, वो रिपेल करेगा, दूर हटाएगा अपने आप से। तो चलिए मान लीजिए ये आपका है, इस तरह मान लो आपने एक डायरेक्शन में साउथ है, एक तरफ नॉर्थ, इस तरफ आप ले आए, तो क्या होगा, ये इसकी तरफ आएगा, राइट, ये घूम जाएगा अपनी जगह से, और जहाँ पे ये आपका साउथ पोल है दूसरे मैग्नेट का जो बाहर से लिए हुए हैं, उसकी तरफ खिंच जाएगा। अगर पास में होगा तो उससे चिपक जाएगा अट्रैक्ट होकर के, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये क्या था हमारा, नॉर्थ साउथ था, जो हम साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके गए थे, ठीक है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, सेम वही है आपका मैग्नेट, बार मैग्नेट दूसरा वाला, खाली हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले क्या साउथ पोल लेके आए थे इसके पास, अब हम नॉर्थ पोल इसके लिए पास ले आ रहे हैं। जब नॉर्थ पोल को लेके आए नॉर्थ पोल के पास, तो क्या बताया हमने, ये रिपेल करेगा, ये आपको दूर अपने से करने की कोशिश करेगा, ठीक, तो ये दूर चला जाएगा। यही होती है प्रॉपर्टी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट, ठीक है, यही प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्शन की होती है। क्या हुआ, फाइनली क्या निकल के आया, क्या समझा आप लोगों ने, जब सेम टाइप के पोल, किन्हीं दो मैग्नेट के सेम टाइप के पोल, लाइक पोल्स, अगर हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो दूर भागते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, रिपेल होते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अनलाइक पोल्स साथ साथ में लाएंगे, ठीक है, जैसे साउथ को नॉर्थ के पास लाएं या नॉर्थ को साउथ पोल के पास लाएं, तो वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक, यही है रिपल्सन एंड अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज, ठीक बच्चों। चलिए अब आगे हम देखते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या कि सपोज करिए कोई मेटालिक रॉड है, कोई मेटालिक बार है, वो मैग्नेटिक है या नहीं है, वो, ठीक है,
तो कैसे, ये भी एक एक्टिविटी है। सपोज करो ये आपके पास क्या है, एक बार है आयरन की, सपोज करो सिंपल आयरन की एक बार है। आप पहले ये एज्यूम करो ये एक बार है, ठीक। अभी ये आपको नहीं मालूम है ये मैग्नेटिक सब्सटेंस की बार है या नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की बार है, और आपको क्या पता करना है क्या ये मैग्नेटिक है या मैग्नेटिक नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पास एक दूसरी रॉड हम लेके आएंगे, दूसरी बार लेके आएंगे, ठीक। नॉर्थ या साउथ पोल कोई भी ला सकते हैं। तो क्या होगा इस बार में, अगर ये नॉन मैग्नेटिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी हुई, सपोज करो ये वुड से बनी हुई, वुड क्या बताया था हमने, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। अगर ये वुड से बनी है तो हम इसके पास लाएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस बार को। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये नॉन मैग्नेटिक है। अगर मान लीजिए हम ये एक मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे इसके पास ले आए तो ये इसकी तरफ एक फोर्स जो हमने बताया था मैग्नेटिक फोर्स महसूस होगा इसको कि इसको कि ये इसकी तरफ खींचेगा मैग्नेट की तरफ। तो इससे क्या मालूम चलेगा कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, या तो वो आयरन है या निकेल है या कोबाल्ट है या इन तीनों का ही कोई एलॉय है। एलॉय क्या मतलब, उन्हीं से बनी हुई एक कोई मेटल है जो उसका काम जो मैग्नेटिक हो सकती है, प्रॉपर्टी रखती है। अगर अट्रैक्शन होता है, ठीक, तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। अब देखिए एक चीज इसमें और आती है, अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो फिर दो चीजें इसमें हो सकती हैं, या तो ये आपकी मैग्नेटिक सब्सटेंस है या खुद एक मैग्नेट है, ठीक है। या तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी हुई बार है तो इसलिए अट्रैक्ट हो रही है, या खुद एक अपने आप में ये मैग्नेट है। जैसे हमने बताया था दो मैग्नेट क्या होते हैं, अगर लाइक पोल्स होते हैं तो रिपेल करते हैं, अगर अनलाइक होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। मान लो ये अट्रैक्ट कर रहा है तो दो चीजें हुई। अभी यहां आपको ये नहीं क्लियर हुआ या ये मैग्नेट है या नहीं है, हमें ये पता करना था कि मैग्नेट है कि नहीं है। ये हमारी जो बार है, अट्रैक्ट होने से ही खाली ये नहीं पता चल जाएगा कि ये, इससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा या कोई मैग्नेट होगा। तो अगर मैग्नेट है कि नहीं इसके लिए हमें दूसरा क्या करना पड़ेगा, जो हम मैग्नेट लेके आए थे उसकी साइड चेंज कर दें। मान लो ये अट्रैक्ट कर रहा था, साइड चेंज कर दिया, का मतलब क्या किया हमने, इसका मतलब ये किया है इधर हमने साउथ कर दिया, इधर हमने साउथ कर दिया, इधर नॉर्थ कर दिया, ठीक बच्चों। तो क्या होगा, जो अभी तक इसको अट्रैक्ट कर रहा था, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है सपोज करो, तो ये अभी भी इसको अट्रैक्ट करेगा। कैसे, स्टार्टिंग में हमने बताया था कोई भी मैग्नेट होगा और आयरन की फाइलिंग्स होंगी या सेफ्टी पिन्स होंगे, उनके ऊपर हम ले जाएंगे चेक करने के लिए कि मैग्नेटिक है कि नहीं। तो दोनों पोल्स पे हमने बताया था ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पे जो आपकी आयरन की जो आपकी ये होती हैं सेफ्टी पिन्स, दोनों साइड में चिपकती हैं। तो ये साउथ है, पहले नॉर्थ था तब भी चिपक रहा था, साउथ है तो भी चिपकेगा इसमें, अगर ये क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेकिन अगर ये मैग्नेट है तो क्या होगा बच्चों, हमने क्या किया था, पहले नॉर्थ किया था तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, अब हमने साउथ कर दिया तो क्या होना चाहिए, ये रिपेल होना चाहिए, ये दूर जाना चाहिए, इसके दूर हटना चाहिए। अगर ये दूर हट रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये भी एक मैग्नेट ही है। समझ में आई एक्टिविटी, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं।
तो हमने आपको मैग्नेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, मैग्नेटिक कंपास। क्या होता है मैग्नेटिक कंपास? ये बच्चों आपको बहुत ही यूज़ होने वाला कंपास है, आपने देखा होगा। वैसे तो आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखा होगा इसका यूज कैसे, जब नेविगेशन के लिए हम लोग करते हैं। सपोज़ करिए कहीं कोई मूवी आप लोगों ने देखी होगी कि जिसमें कोई भी एक्टर होता है उसको हाथ में रखता है, जैसे मान लो कहीं सी या कहीं पे जा रहे होते हैं या कहीं डेजर्ट में है जहाँ उसको आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किस डायरेक्शन में जाना है। या डिस्कवरी चैनल्स में भी आप हो सकता है आप लोगों ने देखा हो कि जहाँ पे हमें डायरेक्शन पता करनी होती है तो एक घड़ी की जैसी आकार वाली चीज़ रखते हैं, उसको सामने रखते हैं और एक तरफ एक नीडल होती है, वो कहती है अच्छा ये डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या ईस्ट के लिए इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो वो यूज़ होता है नेविगेशन में इस मैग्नेटिक कंपास का। चलिए इसकी वर्किंग थोड़ा देखते हैं हम लोग कैसे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, और आइए देखते हैं मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। ये एक राउंड शेप का डिवाइस होता है, जैसे कि आपकी वॉचेस होती हैं, रिस्ट वॉच हो गई या आपकी वॉल क्लॉक हो गई, राउंड शेप की होती है, सेम उसी तरह का होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, सेंटर से एक सेंटर हो गया, एक नीडल आपकी क्या होती रखी रह जाती है उसमें, रेड कलर की आपने अगर देखा होगा, कभी ध्यान दिया होगा तो, सेंटर से रेड कलर, ठीक, और दूसरी साइड इसकी जो होती है वाइट कलर की रखी जाती है। ठीक बच्चों, और क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये डायरेक्शन बनी हुई होती हैं। ठीक, और किसी किसी में आपकी क्या हो, ये भी होती हैं 2 और 4 डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट है तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये आपके ईस्ट और साउथ है तो ईस्ट साउथ बोलते हैं, इनसे जो बीच में से डायरेक्शन होती दोनों से सेंटर पे। और ये आपकी हो गई नॉर्थ ईस्ट हो गई, और इधर वेस्ट साउथ हो गई। बिल्कुल यही चीज़ होती है आपकी मैग्नेटिक कंपास। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। क्या होता है इसमें, जो ये आपकी नीडल्स होती हैं जो यहाँ रेड कलर से दिखाया गया है, ये होती है आपका नॉर्थ पोल मैग्नेट का, और दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक बच्चों, तो जैसे ही मान लीजिए हम लोग इसको कहीं पे भी रखते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेन पे हम रखेंगे तो ये एक डायरेक्शन में जाके रुकेगी। जिस डायरेक्शन में जाके ये रुकेगी, रेड साइड आपको इंडिकेट करेगा, वो साइड आपकी नॉर्थ साइड होगी हमेशा। ठीक, हमेशा नॉर्थ साइड होगी, ये नॉर्थ साइड में ही रुकेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक्स में नॉर्थ पोल की। जैसे ही हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं, हमने बताया था पीछे एग्जाम्पल में, सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ और साउथ में जा करके बाहर मैग्नेट रुकता है, और नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। सेम वही चीज़ है, उसका हम लोग एप्लीकेशन यहाँ कर रहे हैं बाहर मैग्नेट का ही। नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल रुकेगा, साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल रुकेगा। अब इसका बच्चों यूज़ कैसे करेंगे, मान लीजिए हम लोग लेके जाते हैं कहीं डेजर्ट में, लेके पहुँच गए जहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, ना कोई पेड़ पौधे, ना कोई पॉपुलेशन है, ना कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह हमको छोड़ दिया जाता है। अब कहा जाता है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो 2 किलोमीटर में ही, ये आपको बता दिया गया, ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो 2 किलोमीटर पे आपको वहाँ पे पब्लिक मिल जाएगी, लोग मिल जाएंगे, वहाँ पे खाने पीने की सामान मिल जाएगी। अगर आप नॉर्थ में गए, साउथ में गए या वेस्ट में गए तो आपको 100 किलोमीटर कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि कैसे हम जाने ईस्ट डायरेक्शन क्या है इस जगह से। अदरवाइज हम रैंडमली चलने लग जाएंगे तो हो सकता है हम नॉर्थ में चले जाएं और जाते जाते हम पहुँच भी नहीं पाए वहाँ तक, ठीक है। और इसी तरह अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, साउथ में भी हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि बहुत दूर होता है 100 किलोमीटर रेगिस्तान में। अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि 2 किलोमीटर पे हम अगर ईस्ट में चले जाएं तो हमें वहाँ सब कुछ मिल जाएगा और हम आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए ही ये हमें मैग्नेटिक कंपास का डिस्कवरी हुई है, इसका यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। इसी तरह कहीं सी में आप चले गए, ठीक, तो सी में भी आप जब चले जाते हैं बीच में, वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, किसी तरफ आपको जंगल या आपको सोसाइटी या लोग नहीं दिखाई देते हैं, ठीक। तो वहाँ पे आप क्या सोचेंगे कि भाई ये हमारा शिप है, चल रहा है, अब ये शिप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप जब बाहर से आप मैप लेके आते हो कि भाई आपको मालूम है कि हमें वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इस कंट्री में पहुंच जाएंगे और इतनी टाइम लगने वाला है, हमारे पास इतना फ्यूल है हमारे शिप में, ठीक। अब आप गलती से दूसरे डायरेक्शन में चले गए तो शिप तो बहुत बड़ा है ना, वहाँ पे आप जाओगे, गलत डायरेक्शन में अगर चले गए तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, इसलिए वहाँ पे भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखिए कैसे, जो ये डायरेक्शन बनी हुई हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ, तो जैसे ये ऑलरेडी ये ग्लास से कवर होता है बच्चों, ठीक है, जिससे कि ये डिस्टर्ब ना हो पाए, इनके जितनी भी ये डायरेक्शंस वगैरह हैं ये फिक्स रहें। जैसे ही हमने कहीं पे रखा है इसको, उसने एक जगह कहीं रोक दिया जाकर के, सपोज करो ये है, ठीक है, यहाँ पे इसने रोक दिया कि ये इस तरह से एक ये आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा और ये हमारा साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो ये हमारी जो इसका डायल है जिसमें से ये सब बने हुए हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको हम घुमाते हैं, है ना, रोटेट करते हैं, अंदर से रोटेट हो जाता है और नॉर्थ को इस डायरेक्शन में कर देते हैं, घुमा करके थोड़ा सा घुमाएंगे और ये क्या हो जाएगा, इतना घुमाया तो ये आपका नॉर्थ वाले में आ गया, ठीक। अब आपको मालूम है कि इस जगह से हम ईस्ट में जाएंगे तो इससे जैसे ये घुमाया तो ईस्ट भी इधर घूम गया, तो ईस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस साइड में, मतलब पूरा एक डायल ही घूम जाएगा इस एंगल से, तो आपको मालूम चल जाएगा ईस्ट इधर, हम इधर जाना चाहिए, ठीक। ये खाली इसलिए बने हुए हैं सारे जिससे एक्यूरेटली आप जान पाएँ, आपको ज़्यादा एक्यूरेसी रहे कि आप ईस्ट जाना है तो बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाएं, ठीक। आइडिया तो आप लगा सकते हैं कि अगर हमें ये नॉर्थ है, ठीक है, तो राइट साइड हमारे ईस्ट होगा, पीछे हमारे साउथ होगा और इस साइड में हमारे वेस्ट होगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको उस डायरेक्शन में जाना है तो ये एंगल्स पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, आप हमारे स्टूडेंट्स पाठशाला के में इसमें आप हमें कमेंट करिए, ठीक है बच्चों। और ये आप लोग देखते रहिए हमारा स्टूडेंट्स पाठशाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोई भी चीज़ आपकी छूटने वाली नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन होगा सारी क्लासेज आप देख लेंगे, उसके बाद कुछ भी मिस होने वाला नहीं है, ठीक है। तो और फिर भी अगर अलग से आपको कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स मिलती हैं हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कुछ लेके आएंगे, मैग्नेट की अगली प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।